इन वीडियोस को देखकर आपको लगा होगा ना योर ऑनर कि मैं बहुत जालिम हूँ। मैं जालिम वालिम नहीं हूँ योर ऑनर। आप किसी को भी पूछ सकते हैं, सब आपको बता देंगे कि दुआ हैदर अख्तर की बेटी इबादत का मिजाज क्या है। मैं तो ऐसी कभी थी ही नहीं। इस लड़की ने मुझे मजबूर किया योर ऑनर। मैं तो बचपन से ही अपना हक छोड़ देती थी। बचपन में ये मुझसे मेरे खिलौने छीन लिया करती थी। जब हम बड़े हो गए तो इसने मुझसे मेरा दुलार छीन लिया और अब ये मुझसे मेरा शौहर छीनने की कोशिश कर रही है। मैं भी इंसान हूं योर ऑनर। कब तक सहती रहूं ये सब? इस उम्र में मुझे मेरी माँ का प्यार मिला और मेरे शौहर का प्यार तो मुझे आज तक नसीब ही नहीं हुआ। मेरी माँ के प्यार के बीच में भी ये लड़की आई थी और मेरे शौहर के बीच में भी ये लड़की आ रही है। ये मुझसे मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा छीनना चाहती है। कैसे दे दूं? क्यों दूं? योर ऑनर इमोशनल ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं। जस्ट शट अप। आपके वकील कौन है? जी मेरे वकील। और तो जो कहना है वकील के जरिए कहिए ना। फीस दी होगी ना आपने उनको कि ऐसे ही ले आए? एक उम्र बीत गई है मुझे इस कुर्सी पे बैठे हुए भाई साहब। बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं। आंखों में देख के समझ जाता हूं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मतलब अजीब बेशर्मी है। अपनी बीवी के बहन के साथ नाजायज रिश्ता रखते हैं आप। बीवी रोकती है तो उसे कोर्ट में घसीट के ले आते हैं और सरेआम कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपने और मन्नत जी ने इनको उकसाया है तब जाकर के हिंसक हुई है। इतना तो समझ में अदालत को आ गई ये चीजें। तो मैं तो चाहता हूं कि आप पर और मन्नत जी पर इबादत जी को उकसाने का केस भी चलना चाहिए। नहीं योर ऑनर। अगर किसी पे केस होना चाहिए तो वो है सिर्फ और सिर्फ मन्नत। मैं अपने शौहर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ योर ऑनर। इस लड़की ने सुभान को बहकाया है, इसीलिए वो मेरे खिलाफ चीख रहा है। सुभान की कोई गलती नहीं है योर ऑनर। असली फसाद की जड़ तो ये लड़की है, मन्नत। कहने को तो ये मेरी बहन है, पर मेरी सबसे बड़ी दुश्मन यही है। तुमने कुछ आवाज सुनी? हाँ। घर में कोई घुसा है क्या? मैं देख वो वहां वो गई। अब भाग गई। कौन भाग गई? बिल्ली थी। बिल्ली? हाँ। तुम्हें देख के मुझे ऐसे लगा जैसे तुमने किसी शैतान को देख लिया। अच्छा कश्यप बेटा एक बात बताओ। हाँ। मैं दुआ को बड़ी देर से ढूंढ रही हूँ, तुमने उसे कहीं देखा है? पता नहीं कहाँ चली गई है। बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। देखा है? उन्हें मैंने थोड़ी देर पहले घर में ही देखा था। हाँ, फिर मुझे नहीं पता कहाँ। अल्लाह, मुझे लगता है उम्र हो गई है मेरी, बुढ़ी हो गई है हमीदा बेगम। सूफी से कुछ सामान मंगवाना था और भूल ही गई। आप जाइए, आप सामान मंगवा लीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। भारी है बेटा। कोई बात नहीं, अरमान को बुला लो। हाँ, मैं अरमान से हेल्प ले लूंगी। मैं सूफी को हाँ।
नो, लगता है दुआ का फोन बज रहा है। इस बुढ़िया ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। दुआ तो बच गई, पर लगता है कि आज हमीदा बेगम को मरने का शौक चढ़ा है। अलविदा हमीदा बेगम। हमारा मजहब कहता है कि एक की बाप की दो बेटियां एक ही शख्स के साथ निकाह नहीं कर सकती, मगर इस लड़की को हमारे मजहब के कानून का भी कोई लिहाज नहीं है। मजहब हमें शादी की इजाजत देता है इबादत। तुम्हें तलाक देने के बाद मैं मन्नत से निकाह करूंगा। हमें कोई कानून नहीं रोक सकता। एक मिनट, क्या कहा आपने? तलाक। तलाक? आपने कभी हलवा बनाया है? ये कैसा सवाल है? जो पूछा जाए उसका सीधे सीधे उत्तर दीजिए। आपने कभी हलवा बनाया है? जी बनाया है। तो आपको तो काफी मेहनत लगी होगी। जी नहीं, बहुत आसानी से बन गया। अच्छा, आसानी से बन गया था, तभी आपने शादी को भी ना हलवा समझ रखा है। जब मन में हुआ बना लिया, जब मन में आया खा के खत्म कर दिया। भाई साहब, ये शादी है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आप कोर्ट में हैं, आपके किचन में नहीं है जहां आपने हलवा बनाया था कि चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं आप। जज साहब, इसमें सुभान की कोई गलती नहीं है। सुभान को इस लड़की ने बरगलाया है। मुझे तो लगता है कि इस लड़की ने सुभान पे कोई जादू तो ना कर दिया। ओह रियली? तुम कब से इन बातों पे यकीन करने लगी? हाँ, जब से मेरा यकीन टूटा है, उन सारी बातों पे भरोसा होने लगा है जो तुम्हें मुझसे दूर कर सकती है। देखो मुझे सुभान, तुमसे दूर होने के डर ने मुझे पागल कर दिया है। तुम्हें किसी ने पागल नहीं किया, तुम पहले से ही पागल थी। मैंने हमेशा मन्नत से प्यार किया। तुमने मुझे और मन्नत को दूर करने की कोशिश की। झूठ है ये, झूठी है ये। झूठ बोला इसने तुमसे सुभान। कितने नाशुक्र हो तुम। भरी अदालत में तुम्हारे तमाम तर बेवफाई के बावजूद भी मैं तुम्हारी तरफदारी कर रही हूँ। अच्छे शौहर होने का रिश्ता तो निभा नहीं सके, मुरब्बत का रिश्ता तो निभा लेते मिस्टर सुभान सिद्दीकी। कब समझोगे तुम कि ये लड़की तुम्हें गुमराह कर रही है? कोई बच्चा नहीं हूं मैं कि कोई मुझे गुमराह कर दे। और इतने समझदार भी नहीं हो कि इसकी चालबाजियों को समझ सको। अपनी हद पार कर रही हो तुम। एक मिनट चुप रहिए आप लोग। और तुम अपनी हदें पार कर चुके हो। मोबाइल के बजने की आवाज अटैची में से आ रही है। बस अब बहुत हुआ, मैं इस हमीदा को नहीं छोड़ूंगी। मेरा फोन है। हेलो जी, अरे नहीं चाहिए इंश्योरेंस, मैं खुद डॉक्टर हूँ, थैंक यू। हर बार फोन करते रहते हैं। तुम्हारा फोन बज रहा था? हाँ। तुम्हारे फोन की भी वो घंटी एकदम दुआ के फोन के जैसी है। ओ हाँ, हम दोनों की रिंगटोन ना सेम है, इसलिए। नानी जी। तुमने मुझे नानी कहा? सॉरी। इसमें सॉरी कहने वाली कौन सी बात है? माफी क्यों मांग रही हो? घर में सभी बच्चे मुझे नानी अम्मी या दादी अम्मी कहकर पुकारते हैं, और तुम भी मेरी बच्ची जैसी हो, तुम मुझे नानी कह सकती हो। मुझे सुनकर अच्छा लगा। बेटा मुझे माफ करना, मैं कुछ परेशान हूँ, इसी वजह से बहुत सारे सवाल कर दिए तुमसे। बुरा मत मानना। कोई बात नहीं नानी जी। समझ में नहीं आ रहा है कि दुआ आखिर चली कहाँ गई है। अभी भी वक्त है सुभान, लौट आओ। अच्छा, धमकी दे रही हो मुझे? अरे ऑर्डर ऑर्डर भाई, क्या चल रहा है सब? चिल पाओ। अरे कोर्ट है, कितनी बार बोलूं आप लोगों को? शांत रहिए, तर्क के साथ बात कीजिए, बहस मत कीजिए आपस में। हम बैठे हैं ना तर्क सुनने के लिए। इबादत अख्तर सिद्दीकी, आप एक पढ़ी लिखी, समझदार और आजाद ख्याल की महिला हैं। आप क्यों पागल हैं ऐसे इंसान के पीछे जो आपसे प्यार ही नहीं करता? मेरी मानिए ना तो आप अपने नाम के आगे से ना ये सिद्दीकी को निकाल फेंकिए।
सुखी रहेंगे आप। दे दीजिए तलाक ऐसे इंसान को।